ब्रेक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के केमिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया था। एक है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। आज मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब। सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आप एक हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। इसमें मैंने विलायक ले लिया। यह शुद्ध विलायक है और यह विलयन है। दो पात्र है, अलग अलग है, और इस दोनों पात्र को मैंने एक सेमी प्रेवेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जोड़ दिया, कनेक्ट किया हुआ है। यह है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। जब ये सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन है तो इससे होकर सिर्फ विलायक एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा सकता है, विलय क्रॉस नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर क्या हो रहा है। एक ये विलायक है, दूसरा विलयन है। इसमें सांद्रण किसका अधिक है? तो सांद्रण आपरूपी विलयन का अधिक होगा। विलयन का सांद्रण अधिक है। विलायक से, इस कंटेनर से ये विलायक इसमें विलयन में क्रॉस कर जाएगा। इसका प्रवाह होता रहेगा और इस प्रवाह को हम कहते हैं परासरण। इस प्रवाह की क्रिया को हम कहते हैं परासरण। और ये परासरण की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का सांद्रण समान ना हो जाए। इसका प्रवाह जो है कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर होता है। अब इस प्रवाह को जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं। स्लाइडिंग पिस्टन है, इसके द्वारा इस पर एक दबाव डालते हैं। जब इस पर दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने के कारण जब इस पर दाब पड़ता है तो इस दाब से
इसका प्रवाह जो है विलायक से विलयन की ओर, इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए से बी में जो प्रवाह हो रहा है यह प्रवाह रुक जाता है। जब इसमें हम दबाव डालते हैं तो यह प्रवाह रुक जाता है, जो कि अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हो रहा है। यह दाब हमारा परासरणी दाब कहलाता है, परासरण दाब। और यहीं पर अगर हम अधिक दबाव डालें, थोड़ा और ज्यादा दबाव डालें, तो क्या होता है, तो विलयन से विलायक में प्रवाह होने लगता है। यानी अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन में विलायक का प्रवाह होने लगता है। यानी ये प्रवाह जो है ए टू बी जो हो रहा था, अब होने लगेगा बी टू ए। इसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे जो परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से सूचित करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे सूचित करते हैं, पाई से। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक है आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक विलयन यानी दो विलयन हमने लिया ए और बी, दो विलयन लिया ए और बी, दोनों का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समान है तो ये दोनों विलयन कहलाएंगे आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक विलयन अगर है तो उसमें अर्धपारगम झिल्ली से कोई भी प्रवाह नहीं होगा। दूसरा है ए और बी, दो विलयन है। हमने मान लिया जो ए का सांद्रण ज्यादा है और बी का सांद्रण कम है, सी ए सांद्रण, और ये भी हो गया सांद्रण। तो ये बी का सांद्रण है और यह ए का सांद्रण है। हमने ले लिया तो ए का सांद्रण अधिक है और बी का सांद्रण कम है। अब जब सांद्रण में परिवर्तन होगा, या तो ए का अधिक रहे या बी का अधिक रहे, एक का कम होगा दूसरे का ज्यादा होगा, तो क्या होगी, परासरण की क्रिया होगी। अब परासरण की क्रिया होगी तो उसको रोकने के लिए हमें जो प्रेशर लगाना पड़ा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लेते हैं, अगर दो विलयन है ए और बी, ए का और ये बी का, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से सूचित किया। अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, अगर हमने ऐसा मान लिया, अगर ऐसा मिल गया है, तो अगर बराबर है तो आइसोटोनिक विलयन होगा, बराबर नहीं है तो एक अधिक होगा दूसरा कम होगा। मैंने ले लिया जो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका अधिक है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक विलयन, जिसका अधिक है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। तो ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जानकारी हो गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद इसके थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट के कैलकुलेशन पर हम चलते हैं। इसमें जो फार्मूला डेवलप हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और इसके नियम को देख लेंगे। इसे हम अब मिटाते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन नियम दिए गए हैं। तीन नियम में पहला नियम आता है बॉयल-वांट-हॉफ का नियम। पहला नियम आता है बॉयल-वांट-हॉफ का नियम।
और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हम नियम बनाएंगे, फॉर्मूला जो देखेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो समझने में सहूलियत होगी। अब पहला नियम कहता है वाइल वॉन टू हॉप का नियम। वाइल वॉन टू हॉप के नियम से क्या है, तो स्थिर ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है। पहला नियम जो कि बॉयल वॉन टू हॉफ के द्वारा दिया गया था, यह नियम बॉयल वॉन टू हॉफ नियम भी कहलाता है। और इस नियम के अनुसार पाई समानुपाती सी। पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कि पहले ही मैं बता चुका हूं, और ये सी हो गया सांद्रण। सांद्रण यानी मोलरिटी। और ये पाई समानुपाती सी होगा, सांद्रण के समानुपाती होता है कब, जब T कांस्टेंट हो। T यानी ताप, ताप इसका क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। दूसरा नियम, आता है चार्ल्स वॉन टू हॉफ का नियम। दूसरा नियम किसके द्वारा दिया गया है, चार्ल्स वॉन टू हॉफ के द्वारा। इस दूसरे नियम से जो हमारा रिजल्ट आता है वो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ताप के समानुपाती होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ताप के समानुपाती होता है। और इसमें नियत क्या रहता है, तो C कांस्टेंट रहता है, यानी सांद्रण नियत रहता है। अब अगर इसको हम फर्स्ट ले लें और इसको सेकेंड ले लें, तो पहला और दूसरा दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड से पाई समानुपाती C T, पाई समानुपाती C इंटू T, या पाई बराबर SCT, जहां S नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। कहीं कहीं पर ये S का उपयोग होता है, कहीं कहीं पर गैस नियतांक R का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। इसे हम विलयन नियतांक बोलते हैं। कहीं किसी बुक में S मिलेगा, किसी बुक में R मिलेगा, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। पाई बराबर CST। अब C पाई बराबर S तो हो गया, और C का वैल्यू क्या होता है, मोलरिटी है। मोलरिटी यानी N/V, और ये T, या पाई बराबर पाई, ये भी जो यहाँ नीचे है इसको इधर ले आवे, तो पाई भी बराबर NST। भी हो गया हमारा आयतन, भी हम लेते हैं लीटर में, N हो गया मोल, विलय का मोल, S नियतांक है, और T ताप है। ताप को हम लेंगे केल्विन में, जो कि SI मात्रक है। अगर डिग्री C में है तो उसमें 273 जोड़कर हम केल्विन में बदल देंगे। पाई मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जो भी न्यूमेरिकल होगा वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से बना लेंगे। ये पहला और दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो इसका आता है, वो तीसरा नियम है एवोगाड्रो वॉन टू हॉफ का नियम। एवोगाड्रो वॉन टू हॉफ का नियम
हमें कहता क्या है, हम तो देख रहे हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर C यानी सांद्रण और T यानी टेम्परेचर, कहने का सेंस कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो तीसरा नियम जो एवोगाड्रो और वॉन टू हॉफ के द्वारा दिया गया है वह यह बता रहा है जो अगर किसी दो विलयन का, दो या तीन कुछ भी हम ले लें, अगर उस विलयन का सांद्रण और ताप समान हो, दो ही आ रहा है, सांद्रण और ताप, ये दोनों अगर समान हो तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा। यानी समान कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर चाहे जितना भी विलयन हो सबका ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है। यह हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का है और जो भी न्यूमेरिकल है वह इसी फॉर्मूला पर बनेगा। अब अगले क्लास में हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा, कुछ पहले बताए भी थे, कुछ और बताएंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का भी क्वेश्चन इंक्लूड होगा। न्यूमेरिकल के लिए अगले क्लास में आप पुनः में